नमस्कार। मैं हूं आचार्य शशिकांत दुबे। एस्ट्रो श्री नरसिंह कृपा धाम में आपका स्वागत है। चंद्रमा मन के कारक हैं और करते हैं माता का प्रतिनिधित्व। किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ अथवा अशुभ है, इसी विषय को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता और मन का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के शुभ होने पर व्यक्ति कैसे फर्श से अर्श तक पहुंचता है अथवा अर्श से फर्श तक आ जाता है चंद्रमा के अशुभ होने पर, इन्हीं बिंदुओं पर हम विशेष दृष्टिपात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एस्ट्रो श्री नरसिंह कृपा धाम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिल सके और उसमें बताई गई जानकारी आप तक पहुंच सके। हो सकता है हमारे द्वारा दी गई एक छोटी सी परामर्श आपके जीवन को नई दिशा दे और आपका मंगल हो जाए। दर्शकों, चंद्रमा एक अत्यंत शीतल और नम ग्रह है। ज्योतिष की गणना में चंद्रमा को स्त्री कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की स्थिति किसी की कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि कोई विद्यार्थी है, उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है, यत्र तत्र मस्तिष्क भटक रहा है उसका, तो समझ लीजिए कि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। बार बार व्यक्ति को नजला, जुखाम, खांसी, सर्दी इत्यादि हो जा रही है तो समझिए चंद्रमा खराब है। यदि किसी का श्वसन तंत्र खराब हो रहा है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, दमा की शिकायत महसूस हो रही है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा खराब है। आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है बार बार, तो समझ लीजिए चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है। दर्शकों, चंद्रमा को कैसे मजबूत करें? चंद्रमा हमारी बाईं आंख का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा के खराब होने से माता से बैर हो सकता है, छाती में बलगम इत्यादि जमे तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। स्त्रियों को यदि मासिक धर्म में अनियमितता होती है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा खराब है। अक्सर सिर दर्द बना रहे, साइनस की प्रॉब्लम हो तो भी समझ लीजिए कि चंद्रमा खराब है। व्यक्ति के शरीर में यदि कैल्शियम की कमी हो रही है और उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है तो समझिए चंद्रमा खराब है। चंद्रमा के खराब होने से व्यक्ति के शरीर में अनेकों विकार उत्पन्न होते हैं। आइए चंद्रमा को ठीक करने के लिए हम आपको उपाय बताते हैं। आप लोग कागज कलम लेकर के बैठ जाइए और लिखिए उपाय। हो सकता है कि हमारे द्वारा बताया गया एक छोटा सा उपाय, छोटा सा नुस्खा आपके जीवन में ऐसा कारगर हो, आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें। तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल रहा। यदि चंद्रमा खराब है, किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली का अवलोकन कराएं। चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास करिए। महीने में 1 बार 2 बार बहते जल में स्नान कीजिए।
चंद्रमा शुभ फल देना शुरू करेंगे। जिस बेड पर आप सोते हैं अथवा चारपाई पर सोते हैं, उस चारपाई के पाए में चांदी की कील ठुकवाइए। लिख लीजिए मित्रों, हो सकता है छोटा सा नुस्खा आपका कल्याण कर दे। जब बरसात होती है, बारिश के साथ जो ओले पड़ते हैं, उन ओलों को इकट्ठा कर लीजिए और एक शीशी में भर करके रख दीजिए। अपने घर में चंद्रमा शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। चांदी के बर्तनों का प्रयोग कीजिए। चांदी के गिलास में जल भर करके रख दीजिए। उसको कुछ देर के बाद, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के बाद पी जाइए। भोजन करते वक्त आप चांदी के चम्मच का प्रयोग करें और भूल करके भी कांच के बर्तनों का प्रयोग न करें। चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, कांच के बर्तन का प्रयोग एकदम नहीं करना है। यदि आपने किया तो चंद्रमा आपके खराब हो जाएंगे, आप फेफड़ों के रोग से ग्रसित हो जाएंगे, आप साइनस से पीड़ित हो जाएंगे, आप आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने लगेंगे, माता से बैर हो जाएगा, अनेकों प्रकार की समस्या आएंगी, निश्चित आएंगी यदि आपने कांच के बर्तन का, चीनी मिट्टी के बर्तन का, प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग किया तो। भूल करके भी न रखिए घर में ऐसे बर्तन यदि आपका चंद्रमा खराब है तो। नहीं तो घर से लक्ष्मी दूर चली जाएंगी। ये आप लिख लीजिए। दर्शकों, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए कम से कम 7 सोमवार जल में शंख डाल करके, एक सीप डाल करके, मोती डाल करके और चांदी का एक टुकड़ा डाल करके, पंचगव्य डाल करके स्नान करें। आपका चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने लगेगा। यह अनुभूत प्रयोग है। दूसरी बात और बता दूं, माता, क्योंकि चंद्रमा माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। माता का सानिध्य लाभ लेते रहिए, मां से आशीर्वाद लीजिए। हो सके तो चांदी का कोई आभूषण माता से गिफ्ट के रूप में लेकर के अपने पास रख लीजिए। चंद्रमा का शुभ फल हो जाएगा आपके जीवन में। यदि मां नहीं है किसी की तो वो मामी, मौसी अथवा सासू मां से आशीर्वाद ले, उसके जीवन में चंद्रमा का शुभ फल हो जाएगा। एक बात और बताऊं, पूर्णिमा के दिन अथवा सोमवार के दिन चावल, चीनी, दूध और मिश्री ये किसी गरीब व्यक्ति को, नीडी पर्सन को आप दें। उससे भी चंद्रमा का शुभ फल आपके जीवन में होने लगेगा। सोमवार के दिन एक सफेद कपड़े में थोड़ा सा चावल और मिश्री रख करके उसमें गांठ बांध करके बहते जल में प्रवाहित करिए। अवश्य चंद्रमा का शुभ फल मिलने लगेगा। और एक बात नोट कर लीजिए, यदि आपके घर में कहीं जल जमाव हो रहा है तो चंद्रमा का अशुभ फल होने लगता है। आपके घर में यदि पानी बहुत दिनों से रखा है, सड़ रहा है, तो भी चंद्रमा का अशुभ फल प्राप्त होने लगता है। कभी भी पानी घर में जमने न दें, सड़ने न दें, नहीं तो चंद्रमा आपके प्रतिकूल फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। यदि कोई विद्यार्थी है, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। उसके लिए त्राटक विद्या का प्रयोग करवा सकते हैं। त्राटक विद्या करने के लिए एक दीपक जलाना होगा और दीपक जला करके उस बच्चे से कहिए कि दीपक की लौ पर अपने ध्यान को केंद्रित करे। तब तक केंद्रित करे, देखता रहे दीपक की लौ को, जब तक उसके नेत्रों से अश्रु ना निकलने लगे। ये 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट लग सकता है। अतः ऐसा उपाय
करके भी चंद्रमा अपनी कंसंट्रेशन को ठीक किया जा सकता है। बालक जो विद्यार्थी है इस प्रकार अपनी कंसंट्रेशन को ठीक कर ले, लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें, सोमवार का व्रत करें, शंकर जी की पूजा करें, मून लाइट में मेडिटेशन करें। पूर्णिमा की रात को अथवा जब भी चंद्रमा निकले हों थोड़ी देर टकटकी लगा के चंद्रमा को देखें और ओम का नाद करें। आंख बंद कर लें, फिर पुनः टकटकी लगा के चंद्रमा को देखें, फिर आंख बंद करके फिर ओम का नाद करें। लंबा श्वास लेकर के पहले श्वास ले लें, उसके बाद जो है ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे श्वास को छोड़ते रहें। चंद्रमा का शुभ फल हो जाएगा। विशेष रूप से बेईमानी और लालच न करें, झूठ बोलने से बचें। चंद्रमा शुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको यदि अच्छी लगती है, उपयोगी समझ में आती है तो इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपने मित्र जनों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हो सकता है कि यह उपयोगी जानकारी अनेकों लोगों को लाभान्वित करे। देखते रहिए एस्ट्रो श्री नरसिंह कृपाधाम। नमस्कार।